आज हम लोग अपना चैप्टर 7 को पढ़ेंगे जो कि है हमारा मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। जैसे कि कोई भी वस्तु है, मेरे पास अभी क्या है, पेन है, तो इस पेन को हम लोग मापेंगे कैसे? तो इस पेन को हम लोग बहुत तरीके से इसको हम लोग माप सकते हैं। इसको हम लोग उंगली के सहारे से भी माप सकते हैं या फिर स्केल की सहायता से भी माप सकते हैं कि यह कितना इंच लंबा है। और जैसे कि हम लोग अपने क्लास में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे क्लास में हम लोग देखते हैं कि हम जो भी हमारे साथी हैं, तो किसी का हाइट क्या है, छोटा है, किसी का हाइट उससे भी छोटा है जिसको हम लोग की स्मॉलेस्ट कहते हैं, और स्मॉलेस्ट से जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट, हाँ वो उससे थोड़ा सा बड़ा है। और कोई कोई जो हमारे फ्रेंड रहते हैं क्लास में वो सबसे ज़्यादा लंबे रहते हैं। जैसे कि अभी आपके पास पेन होगा और इरेजर है, पेंसिल या इरेजर होगा, तो अगर इन दोनों चीज में अगर हम तुलना करें कि बड़ा हमारा कौन सा चीज है, मतलब पेंसिल और इरेजर यानी रबर में अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ा कौन है आपके पास, बड़ा सा वस्तु कौन है आपके पास, तो आप क्या बोलिएगा, पेंसिल। क्यों? क्योंकि पेंसिल जो है वह बड़ा है साइज में भी, किससे, रबर से। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइट जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सबसे ज्यादा टॉलेस्ट, मतलब वो वैसा वस्तु जो कि सबसे ज्यादा लंबा रहता है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉलर, मतलब उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे ज्यादा छोटा। तो आपके क्लास में कुछ दोस्त होंगे, उनका भी हाइट सबसे स्मॉलेस्ट होगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और कोई होगा जो कि सबसे ज्यादा बड़ा होता है। अगर आपके सामने 2 चीज दे दिया जाए, 2 बॉल दे दिया जाए, ठीक है, और इसे पूछा जाएगा आपसे कि इन दोनों बॉल में बताइए कि सबसे ज्यादा बड़ा हमारा कौन सा बॉल है, तो सबसे ज्यादा बड़ा बॉल हमारा ये होगा क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है, और ये जो है ये हमारा सबसे छोटा बॉल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉलर, क्योंकि ये हमारा बड़ा है, और ये हमारा हो जाएगा स्मॉलर क्योंकि ये हमारा सबसे छोटा वस्तु है। अगर कोई चीज रहेगा इस प्रकार से, कुछ भी है, स्केल हो सकता है, स्टिक्स हो सकता है, या फिर कोई भी आइटम हो सकता है, अगर इसमें आपको बोला जाए कि सबसे टॉलेस्ट, उसके बाद स्मॉलर और स्मॉलेस्ट बताइए, तो इसमें हमारा सबसे छोटा जो चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा, उससे छोटा यहाँ पे, इससे छोटा यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट। यह चीज जो है यह सबसे ज्यादा हमारा छोटा है, और ये इससे बड़ा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग टॉलर या फिर स्मॉलर बोल सकते हैं, क्योंकि यह जो है यह हमारा मिडिल में है और यह स्मॉलेस्ट से बड़ा है। लेकिन ये वस्तु जो है ये हमारा सबसे ज्यादा बड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलेस्ट, क्योंकि यह जो है हमारा सबसे ज्यादा बड़ा चीज है। अगर हम लोग को पेंसिल दे दिया जाए, मान लिया जाए कि यह हमारा जो है यह क्या है, एक पेंसिल है, ठीक है, अगर इसमें हम कुछ पिंस को लगा दें, यहाँ पे हमने कुछ पिंस को लगा दिया, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने पिंस लगे हुए हैं, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि इसमें कितना पिंस है? सबसे पहले हम लोग पिंस को यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि हमारा कितना पिंस है। तो ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पिन का हमारा साइज नहीं दिया हुआ कि पिन हमारा कितना बड़ा है, सिर्फ पिन दे दिया गया, और यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पिंस कितना है, वो हम लोग को बताना है। तो हम लोग पिंस को काउंट करेंगे कि पिंस हमारा कितना है, और उसके आधार पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हाँ यहाँ पे 6 पिंस है। अगर हम लोग को मान लिया जाए नाइफ दे दिया जाए, ठीक है, मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, नाइफ है, मतलब छुरी है, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पिंस हमारा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने अंदाजे से यहाँ पे एक पिंस को बना लेंगे जो कि हमारा इक्वल साइज का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन सारे पिंस को हम लोग काउंट करेंगे कि इसमें सारा टोटल नंबर ऑफ पिंस जो है वह हमारा कितना है। तो कितना पिंस होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 पिंस। अब जैसे कि हम लोग के पास स्केल है जिसको हम लोग की रूलर बोलते हैं, ठीक है,
हम लोग स्केल्स में देखते हैं कि हमारा जो है नंबरिंग कुछ इस प्रकार का दिया हुआ रहता है। ठीक है, सभी लोग के पास होगा, सब लोग जानते हैं कि इसी प्रकार से जो है नंबरिंग हम लोग का दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस स्केल की मदद से हम लोग कैसे नापेंगे किसी भी वस्तु को। तो सबसे पहले देखिए कि इस स्केल जो रहता है वहां पे हमारा एक बड़ा बड़ा अक्षर में जिसका उसमें काफी ज्यादा गैप रहता है, वहां पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ रहता है। तो ये 1 2 3 4 5 जो है यह हमारा क्या दिखाता है, इंच को, यह हमारा इंच को दिखाता है। और नीचे में अगर हम लोग देखेंगे कि तो कुछ नंबर जो होता है वो काफी सटा सटा हुआ रहता है, मतलब कि यहाँ पे गैपिंग का जो संख्या रहता है वह बहुत ही कम रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर की। हाँ, इससे हम लोग क्या नाप सकते हैं, सेंटीमीटर को इससे हम लोग माप सकते हैं। अगर आपको एक डायग्राम दे दिया जाए, मान के चला जाए कि आपको एक क्लॉक दे दिया गया, ठीक है, हम लोग को एक क्लॉक दे दिया गया है। अब पूछा जाए कि भैया बताइए इसमें इस क्लॉक का जो साइज है वह हमको किसमें बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। सीएम लिखा हुआ है, तो सीएम का मतलब होता है हमारा सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ये हम लोग को स्केल से मिलेगा। तो बोला जाए कि इसका जो है माप बताइए कि मेजरमेंट बताना है कि यह कितना सेंटीमीटर का होगा। तो हम लोग स्केल की सहायता से इसको मापेंगे कि यह हमारा क्लॉक जो है वह कितना सेंटीमीटर लंबा है। हो सकता है यह हमारा 12 सेंटीमीटर हो सकता है कि यह हमारा सिर्फ 8 सेंटीमीटर का क्लॉक होगा। तो यह निर्भर करता है हमारा स्केल पे और इस डायग्राम पे कि यह कितना सेंटीमीटर का है। जैसे कि आप लोग नोट भी देखते हैं, 5 रुपए का नोट या 10 रुपया का नोट। तो उस नोट्स का बोला जाए कि जैसे मान लीजिए हमारा कितना का नोट है, मान लेते हैं कि यह हमारा 10 रुपया का नोट है। यह हमारा कितना का नोट है, 10 रुपया का नोट है। तो इसका माप हम लोग को बताना है सेंटीमीटर में। इसका माप हम लोग को बताना है सेंटीमीटर में। जब भी सेंटीमीटर की बात आएगी तो हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, सेंटीमीटर का जब भी बात आएगा तो हम लोग को स्केल से उसका माप निकालना होता है कि यह कितना सेंटीमीटर का नोट है। तो हम लोग स्केल की मदद से देखेंगे कि यह हमारा कितना सेंटीमीटर का आता है। तो एक स्केल का यूज करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्केल ही है जो कि हम लोग यहाँ का एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता है कि हाँ यह नोट जो है कितने रुपए का है। हो सकता है यह नोट हमारा कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो सकता है, 9 सेंटीमीटर का हो सकता है, 4 सेंटीमीटर का हो सकता है। उसके साइज पे यह डिपेंड करता है कि वो हमारा कितना सेंटीमीटर का है। जैसे कि आपके पास पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है, पेंसिल बॉक्स है। तो उस पेंसिल बॉक्स को हम लोग क्या चीज से मापेंगे, उस पेंसिल बॉक्स को हम लोग किस चीज से नापेंगे। उसको अगर पूछा जाए कि आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए कि फुट से या फिर फिंगर से, उसको हम लोग फिंगर से मापेंगे। तो फिंगर कहने का मतलब हो सकता है हम उंगली से नापें या फिर एक पूरा इस तरीके से नापें। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चीज से नापेंगे। तो जो उसके साइज पे डिपेंड करता है कि उसके साइज को हम लोग क्या चीज से नापते हैं। तो कुछ चीजों का, कुछ आइटम्स का जो साइज होता है वो फिक्स होता है कि वह उसी चीज से नापा जाएगा। जैसे कि सेंटीमीटर कहा जाएगा तो इसमें हम लोग इंच का माप इसमें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सेंटीमीटर और इंच में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो हम लोग वहां पे फिंगर से नापेंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7A पे। तो एक्सरसाइज 7A जो है वह आपका पेज नंबर 109 पे स्टार्ट हो रहा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है सर्कल द ऑब्जेक्ट एज आस्क्ड, मतलब कि हम लोग को उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जो कि पूछा जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ पे इरेजर है और एक स्केल है। तो इन दोनों में हम लोग को बताना है कि हमारा लॉन्गर कौन सा है, इसमें दोनों में से बड़ा साइज किसका है, इस रबर का होगा या फिर स्केल का होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो साइज है वह स्केल का बड़ा होगा। दूसरा फिगर है, एक सेब है और एक ईंटा है। तो यहाँ पे हमारा लाइटेस्ट है, मतलब यहाँ पे हम लोग को बता, और एक हमारे यहाँ पे ब्रश है। तो हम लोग को ये बताना है कि इन तीनों फिगर में जो है सबसे हल्का वस्तु कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है कि सबसे हल्का वस्तु हमारा ब्रश होगा। अब इसके लिए आप घर में जो भी ब्रश है, कोई भी ब्रश है, आप एक ब्रश को ले लीजिए
और एक सेब को लीजिए और एक ईटा को ले लीजिए। हम लोग के आसपास में ये काफी आसानी के साथ मिल जाता है। तो तीनों वस्तु को हम लोग क्या किए, एक साथ ले लिए, ठीक है। अब तीनों वस्तु को हाथ में उठाकर देखा जाए तो वहां से हम लोग बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा हल्का हमारा कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रश जो है वह हमारा सबसे हल्का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस इन सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर इन द गिवन स्पेस। मतलब कि हम लोग को एक सीधा रेखा खींचना है, क्या चीज में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर की बात आ रही है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हम लोग को रूलर का यूज करना है, मतलब कि स्केल का यूज करना है और इसका सीधा रेखा खींचना है। जैसे कि फर्स्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग स्केल को ले लेंगे। स्केल्स के मदद से हम लोग यहाँ पे एक सीधा लाइन को हम लोग यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ये 1 और ये हमारा 2। तो यहाँ जहां भी हमारा 2 आएगा तो इसके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर, cm। इस प्रकार से हम लोग को स्केल के सहायता से हम लोग को खींचना है कि 1 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पे आता है और 2 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर आता है। इसके बाद अगर हम लोग पेज नंबर 111 में आते हैं तो यहाँ पे है हमारा ट्राइबिस में दिया हुआ, पिक द हेवियर एंड क्रॉस द लाइटर। मतलब कि कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उस 2 फिगर में हम लोग को कंपेयर करना है कि सबसे ज्यादा भारी वस्तु कौन सा है और सबसे ज्यादा हल्का वस्तु कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक कार है और एक साइकिल है। तो कार और साइकिल में सबसे ज्यादा भारी कौन होगा, तो सबसे ज्यादा भारी हमारा यहाँ पे कार होगा। तो यहाँ पे हम लोग सही का चिन्ह लगाते हैं, मतलब इस प्रकार का साइन हम लोग कार पे लगा देंगे और हल्का जो है हमारा वो साइकिल है। तो साइकिल पे क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो क्रॉस यहाँ पे हमारा बता देगा कि यह जो है हमारा सबसे हल्का है और ये जो साइन है सही का, ये हमारा बताएगा कि यह चीज जो है वह हमारा सबसे ज्यादा भारी है। तो इस आधार पे आप लोग इस ट्राइडिस को भी बनाइएगा। उसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 7B में आते हैं। तो एक्सरसाइज 7B में हमारा क्या है, तो आइए अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 7B को देखते हैं। तो 7B में हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द ऑब्जेक्ट यूज फॉर मेजरिंग वेट। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सही का निशान लगाना है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वजन को मेजर करते हैं, मापते हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जो है वजन को किस प्रकार से नापते हैं। जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट से हम लोग कुछ चीनी किने, चावल किने या कुछ भी किने, तो उसका वजन कहाँ पे होता है, तराजू पे होता है। या फिर हम लोग का अपना वेट करना होता है तो हम लोग किस पे वेट करते हैं, एक मशीन आता है जिसके सहायता से हम लोग अपना शरीर का वजन को क्या करते हैं, वेट करते, मापते हैं। और पानी जो कि पीने का पानी होता है उसके लिए एक मेजरमेंट का एक बॉक्स छोटा सा आता है, डिब्बा आता है जिसमें कि 10, 20, 30, 40 लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब होता है कि 10 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर का हम लोग का पानी का यूज करना होता है। जैसे कि दवाई हम लोग किनते हैं तो दवाई का जब भी हम लोग शीशी को देखें तो एक प्लास्टिक का ढक्कन होता है, कवर होता है ऊपर का, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ रहता है 10, 20, 30। तो हम लोग को डॉक्टर बोलता है कि हाँ आपको 10 ml का ही दवाई पीना है या फिर पानी पीना है, ठीक है। तो उसके तहत उसमें नाप के हम लोग उसको क्या करते हैं, पीते हैं। तो यहाँ पे है मेजरिंग वेट्स, मतलब कि वजन को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, देखिए ये आपका पेज नंबर 112 में है। इसका पहले सबसे पहले डायग्राम को देखिए कि वजन को मापना है, ठीक है। तो वजन को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, क्या हम लोग पैर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक तरीके का पैर है तो हम लोग पैर का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद एक वेट मशीन है, इसका प्रयोग हम लोग वजन मापने के लिए करते हैं। क्या स्केल से हम लोग वजन को माप सकते हैं, तो नहीं, हम लोग स्केल से वजन को नहीं माप सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे कि हाँ इसका हम लोग नहीं नाप सकते हैं, तो इसको हम लोग को छोड़ना है। और एक तराजू है, यहाँ पे हमारा एक तराजू है। तो इस क्या तराजू से हम लोग वजन को माप सकते हैं, तो बिल्कुल माप सकते हैं। केजी में हम लोग माप सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज 1 को बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सर्कल द ऑब्जेक्ट एज आस्क्ड। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस में फोटो दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है, तो इसके तहत ही हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सर्कल को मापना है। तो सबसे पहले हेवीएस्ट, मतलब कि इसमें इतना जो आइटम है, इन सारे आइटम्स में सबसे ज्यादा वजनदार वस्तु कौन सा है,
क्या कप हो सकता है, चम्मच हो सकता है, ब्लेड हो सकता है, पिन या फिर चश्मा। तो सबसे ज्यादा इसमें वजनदार हमारा क्या होगा, कप होगा। सेकेंड है हमारा लाइटेस्ट, मतलब सबसे हल्का कौन सा होगा, तो हमारा ये पत्ता सबसे ज्यादा हल्का होगा, तो इसमें हम लोग टिक कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पे बैलेंस्ड, मतलब कि इन ये सारा दो दो फिगर है, इसमें जो है बैलेंस मतलब कि समान रूप से कौन है, तो हमारा ये दो बिल्ली है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए और इस सारे क्वेश्चंस को एक बार बनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।